गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल @प्रतिभा क्लासेस 10। सो कैसे हो? होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था 2025 में, जो आपका जुलाई में हुआ था, मैथ्स का लेवल 1 पोर्शन आपको कराया था मैंने। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2011 से स्टार्टिंग कर रही हूँ, फिर 11, 12, 13, 14 ऐसे कंटिन्यू करके आपको मैं 2025 तक सारे करा दूंगी। ठीक है। तो आज जो मेरे पास है प्रीवियस ईयर का पेपर, वो है मेरे पास 2011 का। मैंने ईवीएस को आपको ऑलरेडी करा रखे हैं सारे, और मैं अभी मैथ्स के पोर्शन लेके आ रही हूँ। सो करते हैं मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन है आपका 91। सिंप्लीफाई, देख पा रहे हो, 8.5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4.07 माइनस, और ऊपर इन दोनों के देखो बार है। तो बार में क्या होता है कि पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो जब आप 1.2 में से 0.9 को फ्रेंड क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आएगा 0.3। क्या आएगा 0.3। उसके बाद देखो 0.3 हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, ये 4.07। तो हम क्या करेंगे, 8.5 माइनस 4.07। 4.07 में से क्या माइनस करेंगे, 0.3। क्या करेंगे फ्रेंड, 0.3। और मल्टीप्लाई में क्या है, आपका ऑफ है तो 1.6। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8.5 माइनस, जब आप 4.07 में से फ्रेंड माइनस करोगे 0.3 को, तो आपके पास आएगा 3.77। ठीक है। उसके बाद पहले देखो ऑफ है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्डवास हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई पहले सोल्व करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1.6 से इसको मल्टीप्लाई। तो 1.6 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो आपके पास आता है 6.032। क्या आएगा, 6.032। और जब आप माइनस करोगे 8.500 और लगा लेना इसमें से 6.032, तो फ्रेंड आपका आंसर आएगा 2.468। क्या आएगा, 2.468। सो द फर्स्ट आंसर विल बी राइट। गॉट इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 92। तो 92 जो क्वेश्चन, उसमें आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या बताना है कि आपको क्या बताना है, आपको मीडियन बताना है। तो फ्रेंड, मीडियन बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 17, देन क्या होगा 18, देन आपका क्या होगा 24, देन 25, 25 के बाद आपका क्या होगा 35, देन 36, एंड देन आपके पास क्या होगा 46। तो टोटल नंबर कितने हैं ये फ्रेंड, देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, तो 7 कैसा नंबर होता है, पास ऑड नंबर होते हैं। तो फर्स्ट 3 यहाँ से कैंसिल हो गए, लास्ट के 3 कैंसिल हो गए, तो बीच में जो आपका मीडियन है वो क्या बचा 25। सो द आंसर विल बी 25। गॉट इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में देखो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो 10 स्क्वायर 45, फिर 1045 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 1045 की वैल्यू होती है फ्रेंड 1। कोट और 10 दोनों की ही 45 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे अब तो स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो 1 माइनस 1, ऊपर जो 10 स्क्वायर है 45 है वो क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0/2, और 0/2 फ्रेंड क्या होता है 0। सो द फोर्थ आंसर विल बी राइट। होप सब क्लियर हो रहा है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। 94 देखो बहुत ईजी है, कह रहे कि आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो फ्रेंड, आपकी विश है, आप कैसे एलसीएम फाइंड करते हो। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो तो भी ठीक है, और आप डिवाइड मेथड से करते हो तो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड मेथड से इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 315 करेंगे 441 को, तो ये 1 पे जाएगा तो क्या होगा 315। अब माइनस करते हैं हम इसको, तो कितना बचेगा, ये यहाँ से जाएगा 6 2 1 126। अब हम 126 से करेंगे किसको 315 को, तो क्या ये 2 पे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 2 पे। ठीक है, और क्या आएगा 252। अब कितना बचेगा 3, और ये कितना बचेगा 6। अब देखो 63 से तो जो 126 है फ्रेंड, वो डायरेक्ट चला जाएगा किस पर 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आएगा 63।
अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो क्या आया 63। अब ये देखते हैं कि क्या 63 से 357 भी डायरेक्ट डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 63 से अगर हम करते हैं 357 को डिवाइड तो सबसे पहले किस पे जाएगा फ्रेंड, ये 5 पे। 6 पे तो जाएगा नहीं, किस पे जाएगा 5 पे। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 1 31। ठीक है, तो अब कितना बचेगा 2 और 4। ठीक है, अब 63 से करेंगे तो 42 से 63 को करेंगे तो 1 पे जाएगा, कितना 42, कितना बचेगा 21, इसको माइनस का 20 और 21 से क्या चला जाएगा फ्रेंड 42। तो इट मीन जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 21। क्यों? क्योंकि 63 कंप्लीट डिवाइड 357 को नहीं कर रहा है, इसलिए हमें उसको आगे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो जो 21 है उससे क्या हो रहा है, दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 21। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द गिवन ट्रायंगल। बहुत ईजी है फ्रेंड, सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है। तो हमें दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों का सम करके 180 में से आप इसको क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो 180 में से हम 30 और 35 कितने होते हैं 65। 65 को हम कर देंगे तो 10 में से 5, 7 में से 6 1 और ये बचेगा 1। तो आपका क्या आएगा फ्रेंड आंसर 115। गॉट इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 96। तो 96 कह रहा है ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। कहते हैं कि 20 मिनट्स में कितना चलेगी। इट मीन्स आपको क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है कितनी फ्रेंड 75 और आपको टाइम भी दिया हुआ है कितना 20 मिनट्स। अब देखो स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, और आंसर भी किस में दिया हुआ है किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो टाइम 20 मिनट्स है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको आर बना लेंगे। तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा ये 60। ठीक है, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा फ्रेंड स्पीड इंटू टाइम, और देखो टाइम आपका ये है ही, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्पीड। स्पीड कितनी है 75। तो 20 1 जा 20, 23 से आपका क्या होगा 60, और 3 से जब हम 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 25। तो इट मीन जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 25 किलोमीटर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 25 किलोमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। देखो जीरो की प्लेस वैल्यू फ्रेंड जीरो ही होती है चाहे कितनी बार भी, सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, और 98 क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है, जस्ट अ वेट, कि आपको 98 में बताना है, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 90 फाइंड द सम ऑफ द एपी। अब देखो एपी आपको दी हुई है ये, और आपको फर्स्ट 12 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फ्रेंड मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होगा आपका डी, क्या होगा डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो मैं एक बार आपको दोबारा से राइट करके बता देती हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट क्लोज और इंटू क्या होता है आपका डी। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड। अब देखो n आपको क्या है कि 12 टर्म्स फाइंड करना है, तो n आपका क्या होगा 12। a आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a आपका क्या हो जाएगा -37। ठीक है, d आपका क्या होता है फ्रेंड डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस हम क्या करेंगे पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, मीन्स -33 और माइनस माइनस का 37 तो प्लस का हो जाएगा 37। तो आपके पास जो d हो गया फ्रेंड वो कितना हो गया 4। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें और ईजिली क्या कर सकते हो आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास देख लेना क्या आएगा आंसर। आई होप इसमें 180 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो आप पुट करके देख लेना क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है। चलो मैं आपको करा देती हूँ, 1 मिनट रुको, पुट करके इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो देखो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं। एस एन आपको फाइंड करना है, एन की आपको S12 फाइंड करना है, इजिकल्स टू n अपॉन 2, n कितना 12 अपॉन 2 इंटू 2a2 इंटू माइनस का 37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 और d आपका कितना है फ्रेंड 4। तो क्या आ गया आपका 4। अब देखो 2 से 12 पे काटेगा आपका 6 आ गया, तो कितना आ गया 6 इंटू 37, 2 जा माइनस का क्या होगा 74 और प्लस का 11 4 जा 44। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, देखो माइनस का 74 है, प्लस का कितना है 44 है,
तो कितना हुआ माइनस का 30, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 30, और 6 को जब माइनस 30 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड तो क्या आंसर आएगा माइनस का 180। सो द आंसर विल बी फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ईजी है, 2 से इसको काट लेंगे, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, ऊपर बच गई 2 की पावर 4। 9 की यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी, 3 की पावर 2, तो 2 3 की पावर कितनी बच गई आपके पास 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 होता है 9, और 2 की पावर 4 आपके पास कितना होता है 16। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 9 16 9 जा 144। आंसर विल बी 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 100 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट। कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम 81 को डिवाइड करें और एक परफेक्ट क्यूब आपका आंसर आए। ठीक है, तो 9 से 9 को करोगे तो 9 आएगा, 9 9 81, और 9 क्या स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। 81 से 81 को डायरेक्ट करोगे तो आएगा 1 आंसर। 27 से आप करोगे ना 81 को तो आएगा 3 आंसर। लेकिन 3 से अगर 81 को आप डिवाइड करते हैं फ्रेंड तो क्या आएगा प्लस 27, और 27 किसका क्यूब है, थर्ड 3 का। तो यही पूछा है कि ऐसा छोटा नंबर बताइए जिससे हम डिवाइड करें और क्या हो आपका वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो द आंसर विल बी 3, यानी कि फोर्थ आंसर है 3 नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड करेगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 101। आपको बताना कितना नंबर, देखो एल कितना होता है 50, ठीक है, और एक्स होता है 10। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80, और 6 ये है, वी मतलब 5, और 1 ये होता है 6 नंबर, इतना तो पता होगा। तो ये कितना हो गया फ्रेंड 86। सो आंसर विल बी थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182, सॉरी 102। 102 में कह रहा है आपको कि आपको बताना है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज दिस, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे फ्रेंड, जो प्रिंसिपल है उसको 100 मान लेंगे। तो देखो आपके पास एस आई कितना दिया हुआ है 7.50 इजिकल्स टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं, रेट आपका आर ही छोड़ देते हैं, हम निकाल लेते हैं, टाइम आपका क्या है 5 ईयर्स। ठीक है, तो जब ये दोनों इसके डिवाइड में जाएंगे 100 भी और क्या 5 भी, तो 100 से तो इसका पॉइंट जाएगा ये, तो 5 से इसको डिवाइड करो फ्रेंड, तो ये 5 से क्या आएगा 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25.55 जी, मतलब आपका आर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे 4 ईयर्स आपका टाइम दिया हुआ है 4, आपका आर ये आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल 100 लेना है, और आप क्या कर सकते हो एस आई फाइंड कर सकते हो। एस आई का फॉर्मूला तो यही होता है पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देख लेना, आपका आंसर आएगा 62। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 3 3। मैं आपको बताती हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम करते हैं पुट 1/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, आर स्क्वायर आर क्या है आपका 3.5, तो 2 बार लेंगे 3.5, और एच क्या है फ्रेंड 12। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं 10, 5 2 जा 5 7 जा 5 7 जा 5 2 जा, और 2 से 2 पे क्या कट गया ये आपका 4 कट गया ना, और ये क्या 12, तो 4 3 जा 3 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक आपका 22 बचा, एक आपका बचा 7। बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आप पुट कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 154। तो जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज इज दिस। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ 65 आएगा, क्यों, क्योंकि हम 16 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 63 का स्क्वायर कर 16 प्लस 63 का क्या करके देख लेंगे स्क्वायर किसके इक्वल होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 105 में डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज दिस, फाइंड द एरिया। तो डायमीटर से पहले हम रेडियस बना लेंगे। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 9.8 अपॉन में क्या होगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.9। अब जो एरिया होता है सर्कल का वो सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना होगा 22/7, और आर आपका क्या है 49, इट मीन्स 4.9 मल्टीप्लाई 4.9, 7 से 7 चला जाएगा, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 106। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको रूट बताना है। तो फ्रेंड इसमें जो मिडल टर्म होती है ना उसको हम स्प्लिट करते हैं, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास फैक्टर देखो ए और सी की मल्टीप्लाई करो 3 2 6, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई में तो नंबर चाहिए कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6x स्क्वायर है प्लस
अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5 आए, ठीक है। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6x² आए, और यदि हम उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5x आए। तो ऐसा पेयर कौन सा, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? तो फ्रेंड ऐसे दो नंबर आपके होंगे, एक तो 3x और दूसरा होगा माइनस का 2x, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 6x² आते हैं, लेकिन अगर दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस का 5x आता है, जो कि आपको मिडल टर्म में चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने दो पेयर ले हैं, दोनों को बीच वाली टर्म की जगह हम रखते हैं 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का क्या होगा 3, ये दोनों कॉमन, ये दोनों, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन होगा और क्या आएगा 2x माइनस 3। तो जो आपके पास पेयर बनेगा फ्रेंड, वो पेयर क्या बनेगा आपके पास, देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो पेयर बनेगा वो एक तो बनेगा x माइनस 1 और दूसरा बनेगा 2x माइनस 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो आएगी x की वैल्यू +1 और एक आएगी 3/2 प्लस का, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज फिल अप द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी आर्क जो है अगर सेंटर पर डबल होती है तो एंगल क्या करती है, वो उतना ही बनाती है, मतलब रिमेनिंग का। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या आंसर आएगा, डबल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आई होप आप कर लोगे। क्यूब रूट निकालना है 4096, तो कम से कम आपको 20 तक क्यूब रूट्स तो लर्न होने ही चाहिए फ्रेंड। तो ये किसका आएगा 16 का। और देखो वैसे भी क्यूब रूट में 3 बार मल्टीप्लाई होती है, तो आप यूनिट डिजिट से देखो, लास्ट में क्या 4 को 3 बार करोगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 24, तो लास्ट में क्या 6। 2 को 3 बार करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, लास्ट में 8 आएगा। 6 ही ऐसा नंबर है जिसको 3 बार करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो डायरेक्ट भी आप इससे निकाल सकते हो, तो क्या होगा 16। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 109। सिंप्लीफाई, ये भी बहुत ईजी है। देखो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 25 को 4 से करेंगे 100 और 8358 के पीछे 2 0 लगा दो, तो आंसर विल बी थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला फ्रेंड होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², और ये आपको दिया डायमीटर। डायमीटर से हम रेडियस बना लेंगे, क्या हो जाती है हाफ, तो 21/2 क्या हो जाएगी आपकी आर। यहाँ पर आप पुट कर लेना और आप आंसर फाइंड कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें कितने रेड कलर के किंग होते हैं, कितने जैक होते हैं, कितनी क्वीन होती है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, जो रेड कलर के किंग होते हैं वो होते हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने 2 अपॉन टोटल कितने 52। तो इसको जब हम 2 1 2 2 से 26, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1/26, ठीक है। मूव करते हैं 112 की तरफ। और 112 है ABC। आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखो ए का क्यूब है, ए का क्यूब क्या होता है फ्रेंड 8, बी का क्यूब कितना होता है 27, और सी का क्यूब आपका क्या होता है 4 है, 4 का कितना होता है 64। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये तीनों वैल्यू देखो आप, 8 7 15 और 4 99, 1 कैरी और 9, कितना हो गया 99। अब -3ABC है, तो -3 और ABC तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 4 जा 24, और कितना हो गया 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 4 जा 72। तो 99 में से आप 72 को माइनस करो फ्रेंड, तो कितना आएगा 27। सो आंसर विल बी 27। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज दिस टू दिस। पहले क्या थी, पॉपुलेशन 25,000 थी, अब 24,500 हो गई है। तो आपको परसेंटेज बताना है। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, कितने डिक्रीज हुई, देखो 500 डिक्रीज होगी, कितने में से हुई है 25,000 में से, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते ही हैं, 2 0 से ये कैंसिल हो गई, 1 से यहाँ कैंसिल हो गई, ठीक है। 50 1 जा 50 और 50 सॉरी 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो इट मीन्स कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है फ्रेंड, 2%। कितनी परसेंट 2%, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 114। मिल्क वॉज बोट फॉर, कहते हैं कि दूध जो है वो लिया गया 150 रुपये का, और कहते हैं कि किस प्राइस में वो बेचे कि उसको 20% का क्या हो प्रॉफिट। तो आपको CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 150।
ठीक है, और गेन परसेंट क्या है आपका 20, तो आपको क्या निकालना है एसपी। और फ्रेंड एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में क्या होगा 100। आई रिपीट इट अगेन, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। सीपी कितना है 150 मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस गेन कितना है 20, तो 120 अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 180। सो द आंसर विल बी 180। बहुत ईजी पेपर आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर ये। मूव करते हैं नेक्स्ट 115। 115 तो बहुत ईजी है फ्रेंड। डिवाइड द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 द रिमाइंडर इज। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की वैल्यू मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इनके x की वैल्यू आप +1 रख लो। तो यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1 ये आएगा। तो अब देखो 3 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, या फिर प्लस का 3 ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -4 -1 -5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, देखो दिख ही रहा है सोल्व 501। चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, 500 + 1 ले लेंगे और 500 + 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर इसका एक फॉर्मूला होता है a² प्लस a+b होल एक्स। देखो मैं फॉर्मूला राइट कर देती हूँ जो इसके लिए मैंने कहा ना। तो फॉर्मूला होता है a² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b इंटू, या फिर आप x² कर लो इसको, ठीक है, x² कर लेते हैं हम, प्लस a+b x और प्लस में a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो 501 एंड 502, तो आप ये ले लो 500 + 1 और 500 + 2, तो x आप मान लो 500 को, बाकी a 1 को और b 2 को, ठीक है। तो आपका x क्या हो जाएगा 500, 500 का स्क्वायर करो, a + b 1 + 2 3 को मल्टीप्लाई करो 500 से, तो 1500 प्लस a मल्टीप्लाई b इनकी 2 1 2। तो आप सीधा सीधा मैं आपको बता दूं 500 का स्क्वायर कितना होगा आपको 250000, ठीक है। और उसमें आपको a + b क्या था आपका 3, 3 5 = 1500 और 2 और है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा 251502। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं 117 की तरफ। और 117, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 9801। कहते हैं कि जो आपका 9801 है ना, इसमें जो यूनिट डिजिट है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो ये किसी का स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स या तो 1 का स्क्वायर रूट होगा, 1 जो है लास्ट में 1 है ना, तो 1 किसका स्क्वायर रूट मिलेगा, तो 1 का मिलेगा, या फिर 9 का, क्योंकि 9 की लास्ट में भी 9 का स्क्वायर हम करते हैं तो 81 आता है, तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। देखो सेकंड ऑप्शन 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो लास्ट में 9 नहीं, हमारा 1 है 9 का, तो चलो ठीक है 81 है। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 3 का लास्ट में 9 आएगा, और फोर्थ भी नहीं होगा, तो सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ये कह रहा है यूनिट डिजिट देखनी, तो यूनिट नंबर आपका कौन सा 1, ठीक है। और 1 कब आएगा, किसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा लास्ट में, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। सो द ऑप्शन विल बी फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आपको डिस्टेंस, तो फ्रेंड हमें इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैं लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम लेंगे क्या x2 जो -5 है, ये आपका क्या हो जाएगा x, यानी कि x1 y1 और x2 y2 ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2 आपके दिए, मीन्स -5 आपका x1 है, 7 आपका y1 है, -1 आपका x2 है, और 3 आपका क्या है y2 है। तो आप वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 119 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो फ्रेंड कह रहा है कि कौन सा एंगल ऐसा है जो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
कंप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूछा है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिन दो सम का मतलब किसी भी दो एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका सम क्या 180 हो, तो 90 + 90 क्या होता है 180, सो द आंसर विल बी 90। मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कह रहा है आपका, देखो ये डाटा दिया हुआ है आपका कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द डाटा, ये डाटा है। तो पूछा क्या है, पूछा है हमसे हैविंग वन गर्ल चाइल्ड, वन गर्ल चाइल्ड कितने, तो देखो वन गर्ल चाइल्ड कितने में है फैमिली में 814 में, और टोटल फैमिली कितनी है 1500, कितनी है 1500। ठीक है, मैं अभी करके बताती हूँ। वन गर्ल चाइल्ड कितने में है 814 में, टोटल आपके पास कितना है 1500, तो इसको 2 से कैंसिल करो तो 407 अपॉन में ये क्या होगा 750, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 1। सो द ऑप्शन विल बी फर्स्ट, इनकी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे 30 क्वेश्चन मैथ्स के जो थे 2011 के। ठीक है, 2011 जो क्वेश्चन पेपर है उसके 30 क्वेश्चन मैथ्स के। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी किसी भी फ्रेंड को अगर दिक्कत होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम ये प्रॉब्लम है, इसको कंप्लीट करा दो सम को। वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी प्लस माइनस देखो मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताया करो आप, ये वीडियो कैसी लगती है आपको, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक किया करो वीडियो को, कमेंट भी ज़रूर किया करो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के पोर्शन के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।